जहां राष्ट्र की बात होती है तो राष्ट्र में भजन बंदगी, कथाओं के आयोजन, भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कथा, हनुमान जी की कथा, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण जी की कथा, देवी दुर्गा काली की कथा, ये चलती रहती है 24 घंटे। लेकिन हमको देखना है, जब आप इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं तो आपको देखना है कि आपके अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाना चाहिए, ये सब कुछ जानकारी और हमारे द्वारा तो भले ही हम हर कार्य चौकीदार बन के काम करते हैं, लेकिन शोधन करने के बाद आपको कोई जानकारी दी जाती है। जब तक हम शोधन नहीं करते तब तक कोई जानकारी नहीं देते। आप लोगों के पास जानकारी की कोई कमी तो है नहीं, सभी जानकार हैं, लेकिन ज्ञान सभी के पास है। संसार की दुनियावी ज्ञान हर किसी के पास है, पेट भरने का ज्ञान हर किसी के पास है और तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन हमें जो नर नारी का चोला मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, ये हमें क्यों मिला है, किस लिए मिला है, इसकी जानकारी आप महापुरुषों को लगातार सद्ज्ञान दिया जा चुका है। उसके बावजूद भी घासीराम की फौज जैसी स्थिति निर्मित करते हैं, तो हमारा कहना तो यही है, जब आप सुनते नहीं, दर्शन के महत्व को नहीं समझते, वाणी के प्रभाव को नहीं समझते, वचन के प्रभाव को नहीं समझते, तो भैया किराया भाड़ा खर्च करके यहाँ आने की जरूरत नहीं। राष्ट्र में इतने मिशन संगठनता पंथ हैं, गुरु जी हैं, सदगुरु जी हैं, कहीं जाओ आपकी मर्जी है। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है, गिरजाघर है, पूजा घर है, कहीं जाओ आपकी मर्जी। लेकिन अगर फौज में, सेना में भर्ती हो गए हैं तो राष्ट्र के कानून का पालन करना ही पड़ेगा। फौज में, सेना में सक्षम अधिकारी का आदेश इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि वो अधिकारी अपने कर्म से बने हैं, लेकिन सरकार ने उनको पोस्ट किया। अगर सेना में तो कोई संस्कार से हम भर्ती हो गए, ट्रेनिंग भी की, अगर कानून का पालन नहीं करेंगे, जो हमारा उत्तरदायित्व सीमा पर बनता है, अगर हम वो नहीं निभाएंगे, सक्षम अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करेंगे, तो दंड तो मिलेगा ही, बर्खास्त कर दिया जाता है। क्यों? सेना में ये नहीं पूछा जाता है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। वहां एक सैनिक बनाया जाता है। राष्ट्र जिसके रोम रोम में है,
और राष्ट्र हित की ही बात अधिकारी कहते हैं, आदेश करते हैं। सेना सैनिक पालन करते हैं। कोई मौसम हो, सर्दी गर्मी बरसात, बर्फ लगातार गिर रही है, ट्रेनिंग में इतना मजबूत कर दिया जाता है, बर्फ गिर रही है, ड्यूटी पर जब सैनिक जाता है उसी रूप के वस्त्रों को धारण करके जाता है। ड्यूटी से या ड्यूटी को छोड़कर इधर उधर कदम नहीं दे सकता। अगर इधर उधर को कदम देगा, कोई घटना, अप्रिय घटना घटित हो सकती है। तमाम प्रकार की घटनाओं से रूबरू होकर मुकाबला करना पड़ता है। आपके जीवन में खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए, जब आप लोगों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, सत्य के साथ में हुआ है, किसी से ये नहीं पूछा गया कि आपका गोत्र क्या है, किसी से नहीं पूछा गया। और ये भी नहीं पूछा गया किस स्तर के आप अपराधी हैं, किस कदम पर भारतीय संविधान को आप तोड़ते हैं, ये भी नहीं पूछा गया। जब आप आए, आपको काला गोरा नहीं देखा गया, आपको गरीब अमीर नहीं देखा गया, छोटा बड़ा नहीं देखा गया। आप लोग अपने हृदय पर हाथ रख के देखे, समझे कि जब आप आए थे प्रारंभ में, तब आपकी मनोदशा क्या थी, आपके विचार क्या थे, आपकी सोच क्या थी। समय समय पर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते रहे, सत्य का साथ किया, सुना, क्रम में ढाला। अब आपको विचार करना चाहिए कि आपके जीवन में सत्य के नाते कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो हम तो घर का चौकीदार बनकर यही निवेदन करेंगे कि आप लोगों को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नहीं आना चाहिए। तमाम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, मिशन संस्था पंथ है, कहीं जाओ न जाओ आपकी मर्जी। ये जो भेड़ चाल देखने को मिलती है, 27 तारीख 27/2/2022 ग्वालियर प्रवास में थे, वहां भी आयोजन चल रहा था। आप महापुरुषों की तादाद लाखों लाखों में प्रतिदिन हुआ करती थी। एक दिवस का समय माह का प्रथम मंगलवार के रूप में दोसा के महापुरुषों को दिया गया। उसी क्रिया के लिए 27 तारीख को 27/2/2022 को यहां पहुंचना था। ग्वालियर में आने के लिए हम तैयार हो रहे थे। हमको सूचना मिली, हम आपको अवगत करा रहे हैं, आपकी मर्जी है। सूचना मिली
आगरा से 7-8 महिलाएं आई हुई हैं और वो मिलना चाहती हैं। हमारे द्वारा कहा गया, हम तो स्त्री पुरुष किसी से कभी मिलते ही नहीं, मिलने का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। अगर प्रावधान है तो सत्य के साथ का है, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का है। यहाँ पर करोड़ों आ जाए, संसार आ जाए, संभाल करना हमारा काम है। हमें किसी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं, न किसी ज्ञानी की हमको जरूरत है। भले ही हम हर कार्य चौकीदार बन के काम करते हैं, फिर भी हम स्नान करने नहाने जा रहे थे, केवल बनियान और टाबिल लगाई हम बाहर आए, देखा, सुना, कोई बात भी हमने नहीं की। उन्होंने अपने मुंह से कुछ कहना चाहा, हमने सुना भी नहीं और दहाड़ जरूर लगा दी, भागो। अब रहस्य वाली बात है, 5:30 बजे सोहा 27 तारीख को आगरा में एक महापुरुष के यहाँ पहुंचे, जिनका नाम श्रीमती शीला देवी है, आगरा का। तो पहुंचे, ये मिस्टर कन्हैया लाल हैं, व्यापारी, उनके यहाँ काफी हुड़दंग किया। बाद में जानकारी हुई बहुत हुड़दंग किया और कहा, यहाँ वो लोग मौजूद हैं, आए हुए, वे देख, मैं निराकार और विश्वमोहनी बनकर आया हूं, मेरे दर्शन कर। ठीक है, समझने की बात है। जब तुम निराकार विश्वमोहनी रूप धारण करके आए हो तो फिर ग्वालियर आने की क्या जरूरत है? इस ब्रह्मांड में हरि परमात्मा के अलावा दूसरा कोई परमात्मा न था, न है और न ही होगा। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी दुर्गा, हनुमान जी, काली, काल भैरव, तमाम व्याख्या करेंगे, बहुत समय लगेगा। अब जानकारी हुई, कई दिन से किसी के यहाँ क्या कर रहे थे, इनकी लीला यही जानी। उस संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है। जानकारी हुई क्या कि मेरा गणेश मर गया है, किसी स्त्री का पति की मौत हो गई है और हरि जीवित करे। अरे हरि का विधान है, जिसने जन्म लिया है कर्म फल भोगने के उपरांत शरीर की मृत्यु होती है। जिसका निर्माण किया जाता है समय आने पर वो ध्वस्त होता है। अगर कलाओं की बात होती है, हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जितने हरि बन रहे हो, निराकार बन रहे हो, उन्हें आने की जरूरत नहीं है, कभी भी, कभी ना है। और हमारे द्वारा जगह जगह कहा भी गया है, जहां इस तन की मौजूदगी होती है वहीं मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होता है। बाकी दुनिया में कौन क्या कर रहा है वो करेगा, उसे खुद भोगना पड़ेगा, हमसे कोई लेना देना नहीं। कहीं पर भी
हमारे द्वारा आज तक किसी को भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में प्रवास बनाने के लिए हमने कभी किसी को नहीं कहा है। जो बनवा रहे हैं, जो नोट दे रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, वो जाने, उनका जाने काम। हमारा उन लोगों से कोई सरोकार नहीं। आपको जानकारी दे रहे हैं, आप लोग चंदा होता है, चंदा इकट्ठा करते हैं। अरे ये डर ये किसी स्त्री पुरुष का नहीं है, ये हरि परमात्मा का दरबार है। आपको देखे न देखे आपकी मर्जी है। अगर जमाने में कहीं से हम रुपया पैसा कहीं से लिया हो तो बताओ, किसी रूप में लिया हो। हमारा काम, हमारे नाम जमीन जायदाद है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो से, पेंशन है, हमारे कोई खर्चे हैं नहीं। बहुत बढ़िया काम चल रहा है। दूसरे, हम खेत में जाके बैठ जाएं और जिसको जरूरत है वो खेत में जाके पहुंच जाएगा। हमें कहीं महल बनाने की जरूरत, हमें दिखावा दिखाने की जरूरत नहीं है। आने वाले महापुरुषों को लूट कर और हम आश्रम बनवाएं, महल बनवाएं, एसी लगवाएं, एसी रूम्स बनवाएं, एसी फर्नीचर लगवाएं, ये दिखावा दिखाना हमारे बस की बात नहीं। हम दिखा भी नहीं सकते। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, तो पूर्व में ही जानकारी दी जा चुकी है। कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है और भोगने के लिए परतंत्र है। ये स्लोगन आपके मस्तिष्क में जाए न जाए आपकी मर्जी है। ये हकीकत है, ये सत्यता है। कई ज्ञानियों से हमने पूछा, एक शहर लखीमपुर खीरी जो नेपाल दूसरा देश है, बॉर्डर पर है, ऐसी पंडाल लगा हुआ था। मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट आए, हमने उनको खड़ा किया। आप त्रिवेदी हैं, तीनों वेदों के ज्ञाता हैं, बताओ 84 लाख का प्रावधान होता है और लगभग 80 से ऊपर उनकी आयु भी होगी दुनियावी तौर पर। 50-60 साल बताते हैं, वकालत करते हो गए, वकील हैं। तो उन्होंने कहा कि वेदों के मुताबिक होती है। और एग्जाम्पल ये भी समझो, एक न्यायाधीश है, जज साहब अदालत में बैठकर मुकदमे देखते हैं, सत्य परीक्षण करते हैं। जितनी भी विधिक कानून के तरीके से प्रक्रिया पूरी हो जाती है, होने के बाद अपराध सिद्ध होता है तो अपराध के मुताबिक 10 वर्ष की सजा, 20 वर्ष की सजा, आजीवन कारावास, कुछ ऐसे सेक्शन अपराध हैं फांसी की सजा सुनाते हैं जज साहब, और भोगनी पड़ती है जेल में जाकर। अगर यहाँ अटेंशन हो जाओ, यहाँ सावधान हो जाओ, मन लगा के श्रवण करो। जज साहब ने अपराध किया तो पुलिस छोड़ेगी नहीं, पकड़ेगी, जेल भेजेगी। अपराध सिद्ध हुआ तो जज साहब को भी सजा होगी। अब जज तो नहीं रहे, अपराध किया, अपराधी बन गए। यहां पर एकल बात कही जाती है, दोगलेपन की बात हम नहीं कर सकते।
आना हो तो आओ, ना ना आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है। भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के बात करते हैं, लेकिन हरि परमात्मा के नाव में बैठ गए तो भव से बेड़ा पार हो जरूर होगा, जरूर होगा। न होने का तो सवाल ही नहीं। अपनी नौका में बैठे रहे तो आप जाने, आपका जाने काम। तो इससे स्पष्ट जाहिर हो गया, जहां जज साहब का जिक्र आया स्पष्ट जाहिर हो गया, सजा देने वाले ने अपराध किया, उनको भी सजा भोगनी पड़ी। इससे प्रतीत होता है पूरे ब्रह्मांड में कर्म का खेल था, है और रहेगा। कर्म की मार से जगत में कोई बच नहीं सकता। राजा हो चा रंग बली हो चा औलिया, संतरी हो चा मंत्री, अधिकारी हो चा कर्मचारी, कोई भी हो कर्म के भोग से कोई नहीं बच सकता। बात आगरा की चल रही थी, जो उन्होंने किया है भगवती बनी है, विश्व मोहनी बनी है, मैं निराकारी विश्व मोहनी बन के आया हूं। वो लोग मौजूद हैं जिसके परिवार गए, उन्होंने बताया। तो देखो सीधी सी बात है, बात द्वापर की होती है। श्री कृष्ण जी का नाम आता है, 16 कलाओं का जिक्र वेद शास्त्र पुराणों में आता है, ज्ञानी जन बताते हैं। तो कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों में युद्ध चल रहा है, संग्राम चल रहा है। अब आप समझिए, लेख के मुताबिक 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु का वध, योद्धा घेर के अभिमन्यु का वध कर देते हैं, मार देते हैं। और वो अभिमन्यु लेख के मुताबिक श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा, सुभद्रा का बेटा अर्जुन का बेटा, सुभद्रा की शादी अर्जुन के साथ की गई, ऐसा लेख कहता है। और वही श्री कृष्ण जी का भांजा और श्री कृष्ण जी का शिष्य। तो बताइए आप, कोई बताए श्री कृष्ण क्यों नहीं बचा पाए? श्री कृष्ण क्यों नहीं बचा पाए? कैसा ढोंग किया जा रहा है? दोबारा शिकायत मिली, अच्छा नहीं होगा कोई भी हो। अपने घर में भगवती बनो, दुनिया में बनो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जो बनेगा उसे झेलना ही पड़ेगा। क्यों 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 क्यों? हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, पूर्व में भी कहा गया है, जन्म लेने वाला मरने वाला न परमात्मा था, न है और न ही होगा। बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। ये वर्दी बेवजह नहीं मिली है, संस्कारों के कारण मिली है। फिर देखो, मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी, वेद ज्ञानी जन, संत जन वशिष्ठ जी को ब्रह्मा का अवतार मानते हैं। मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, कर्मगत टाले न टली। सीता हरण मरण दशरथ का, वन में विपत पड़ी, कर्मगत टाले न टली। जिन्हें 11 कलाओं से बताते हैं राम जी को, अपने पिता श्री राजा दशरथ की मृत्यु को बचा नहीं पाए। पूरा परिवार बिखर गया, पूरा परिवार बिखर गया, बचा नहीं पाए। हम देखें, हम कंचन कामनी में फंसे हुए हैं, हम मोह में फंसे हुए हैं, ममता में फंसे हुए हैं, लोभ में फंसे हुए हैं, अहम में फंसे हुए हैं, काम वासना में फंसे हुए हैं।
मैं मेरी अपने पराई में फंसे हुए हैं, भेदभाव में फंसे हुए हैं। तो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में वैदिक काल का इतिहास बताता है दसियों हजार या दसियों हजार वर्षों तक ऋषि मुनियों ने तपस्या की। जिनकी तपस्या की उनका दर्शन नहीं पाया। समझो जरा, दर्शन नहीं हुआ। उनके पास न मोह न ममता थी, न कंचन कामनी, न मैं मेरी, न अपना पराया, न है, कुछ नहीं था। जब उनको दर्शन नहीं हुआ और ये कलयुगी जीव इसमें हाल निराकार घुस जाता है कि निराकार की पकड़ है ही नहीं। कितने तेज कैसे लोग हैं स्त्री पुरुष, निराकार निराकार। अरे भाई निराकार आकार तो है नहीं। और कुछ भाषा ऐसी है जिसे लोग दुनियावी तौर पर हवा कहते हैं, लेकिन हमारे द्वारा तो ये कहा गया है भूत, अतीत, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, कर्मों का भूत, कर्मों का जिन, कर्मों का खईस, ये मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता है। किसी से उधार लिया है, मैं ब्याज के अदा नहीं हो जाएगा तब तक मालिक छोड़ेगा नहीं। स्पष्ट है दुनियावी तौर पर। तो आप लोगों को जानकारी इसलिए दी जाती है, भिन्न भिन्न प्रांतों से, कस्बों से, शहरों से, नगरों से, महानगरों से, ग्रामीण अंचलों से जिस तादाद में आना हुआ है आप तो समझ जाओ। 20 वर्ष हो गए दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक। हमने स्वयं को केवल हरकारा चौकीदार ही बताया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया है। किसको क्या दिखाई देता है ये उसका कर्म होगा, हो जाते हैं। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। दूसरे समझ सकते हैं आज का युग झूठों का है, आज का युग झूठों का है, झूठों का बोलबाला है दुनिया में। टूट रूपे और झूठ के साथ साथ कंचन कामनी और भेद, 4 पॉइंट ये विष है, महाविष, ये हलाला है, हलाहल संपूर्ण जगत में छाया हुआ है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। दूसरे समझो, अगर तुम्हारे बेटा बेटी अपने पिता के नाम को बेचते हैं, क्या वो पिता बर्दाश्त कर सकता है? हाथ उठाओ, बर्दाश्त कर सकता है? हाथ उठाओ ईमानदारी से। जब आपके बेटा बेटी आपके नाम को बेचते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। साकार हरि परमात्मा का जो नाम बेच रहे हैं, तो ये हरकारा चौकीदार बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने हृदय से निर्णय करो कौन पापी नहीं है। जो विधाता के विधान को तोड़ रहा है वो महापापी हो जाता है। संसार में कोई हो, अगर कोई पद मिला हुआ, धन मिला हुआ है, संस्कार है, संस्कारों से मिला हुआ है, तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी, वेद कहता है, शास्त्र कहता है। संत ने कहा डाकुओं से, ले हमको ठहरे, तू कब ठहरेगा? तो रत्ना के डाकू ने जवाब दिया होगा, ऐसा इतिहास कहता है। क्या पहले वो जा रहे हो? जो कुछ है रख दो। संत ने कहा ये दंड बंद किसके लिए करता है? परिवार के लिए।
कि हम पे जो कुछ है हम रख देंगे, लेकिन परिवार वालों से पूछ गया, परिवार वालों से पूछ गया, तेरे कर्म में परिवार वाले साझीदार हैं। रत्नगर डाकू ने कहा मैं जाऊंगा तुम भाग जाओगे, अपने साथियों को छोड़, हम क्यों भागेंगे? जिस मालिक के, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है, उसकी शरण ली है, अब भाग के जाएंगे कहां? अपने जीवन की बागडोर हरि साकार के हाथ में सौंप दी है। झूठ बोलोगे पाप लगेगा, और लगा है लोग बचे ही नहीं सकते। सुनने को भी मिलता है, मिलेगा।